हाय, मैं हूँ अमृता। मूवी की शुरुआत होती है 1914 में, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था। यहाँ पे हम फ्रेड नाम के एक आदमी को देखते हैं जो वेदर रिपोर्टिंग में काम करता था और उसकी पोस्टिंग साउथ अटलांटिक के एक आइलैंड में की जाती है। उसका काम था कि इस आइलैंड पे तापमान कैसे चेंज होता है वो उसे मॉनिटर करना था और उसे 1 साल तक इस आइलैंड पे रहना था। फ्रेड के पहले जो वेदर रिपोर्टिंग का काम करता था वो इंसान मारा गया था। अब यहाँ फ्रेड को हम देखते हैं जिसे साल भर का सामान और अनाज दिया जाता है और उसके कलीग उसे बोट से आइलैंड पर लेके जाते हैं। आइलैंड पर एक लाइट हाउस था और वहाँ पे एक हाउसकीपर भी था जिसका नाम ग्रेनर था, जो बुजुर्ग था। फ्रेड जब आता है तब ग्रेनर उसे कहता है कि इस आइलैंड से तुम वापस जाओ, यहाँ पे कुछ भी नहीं होने वाला। लेकिन फ्रेड नहीं जाता। अब यहाँ पे फ्रेड को रहने के लिए एक अलग केबिन दिया जाता है जो कि लाइट हाउस से लगभग 1 किलोमीटर तक दूर था और लाइट हाउस में ग्रेनर रहता था। अब फ्रेड अपने रूम में सामान सेट कर रहा था, तभी उसे पहले ऑफिसर की एक डायरी मिलती है जिसे वो पढ़ने लगता है। डायरी में अजीब अजीब जानवरों की ड्राइंग्स होती है। यहाँ पे हम देखते हैं एक बड़ा सा मेंढक डायनासोर को खा रहा होता है, एक मछली जो मेंढक जैसी होती है और पिक्चर के नीचे लिखा होता है कि डार्विन इज रॉन्ग, यानी डार्विन की जो थ्योरी थी वो रॉन्ग थी। इसी डायरी को पढ़ते हुए फ्रेड को एक औरत का भी पिक्चर मिलता है जिसके नीचे 3 बार लव लिखा था, यानी शायद पहले ऑफिसर की वो वाइफ थी। ये पढ़ते समय फ्रेड को बाहर कुछ आहट सुनाई देती है, जैसे कोई अजीब सा जानवर बाहर हो, और अचानक से चारों तरफ से वो आवाजें आने लगती है और कभी भी जानवर उस पे हमला कर सकते हैं। ये रियलाइज होते ही फ्रेड कैबिनेट के नीचे छुपने जाता है। तभी हम देखते हैं कुछ जानवर दरवाजा तोड़ के अंदर आते हैं। एक छोटे गैप से फ्रेड ऊपर देखने की कोशिश करता है, तभी वो एक जानवर को देखता है, लेकिन फ्रेड चाकू से उस गैप से उस जानवर पर हमला करता है और देखते ही देखते सारे जानवर वहाँ से भाग जाते हैं। फ्रेड ने उस जानवर की बस एक झलक देखी थी। अब डर के कारण रात भर वो नीचे बैठा रहा और सुबह होने पर वो बाहर आता है तो उसे कैबिन में खून दिखाई देता है और कैबिन के बाहर अजीब पैरों के निशान होते हैं जो आधे इंसानों की तरह दिखाई दे रहे थे। ये निशान समुद्र के पास आकर मिट गए थे, यानी वो जानवर समुद्र में रहने वाला क्रीचर था। अब ये देखने के बाद वो ग्रेनर के पास जाता है उस लाइट हाउस में और वहाँ पे रहने के लिए वो रिक्वेस्ट करता है, लेकिन ग्रेनर बहुत ही रूड होता है। वो उसे अंदर आने के लिए देता ही नहीं है और फ्रेड को वहाँ से जाने के लिए कहता है। फ्रेड के पास कोई भी रास्ता नहीं था, इसीलिए वो वापस अपने केबिन में जाता है और हर खिड़की दरवाजे को बाहर से लॉक करता है और मेन दरवाजे के बाहर भी बहुत सारी लकड़ियां रख देता है। ये सब करते हुए घर के सामने फ्रेड को एक राइफल मिलती है और उसमें कुछ बुलेट्स भी होती है। अब देखते देखते रात हो जाती है और थोड़ी देर के बाद वो सारे जानवर वापस आते हैं और चारों तरफ से घर के ऊपर वापस हमला करते हैं। खिड़की पर लगी हुई कांच भी वो फोड़ देते हैं और तभी उनकी पहली झलक हम देखते हैं जिसमें वो इंसानों जैसे ही दिख रहे थे। फ्रेड अपने राइफल से सबको शूट करने लगता है, लेकिन यहाँ पे उनकी संख्या ज्यादा होती है। उसका बचने का कोई भी रास्ता नहीं था। वो बाहर रखे हुए सामान को आग लगा देता है जिससे बाहर सारे जानवर भाग जाते हैं, लेकिन साथ में केबिन और उसका सामान भी जल जाता है। अब अगले दिन ग्रेनर जब झरने से पानी लेने के लिए जाता है तो फ्रेड उसका पीछा करता है। यहाँ पे फ्रेड ग्रेनर को गन पॉइंट पे रखने वाला होता है कि तभी साइड से धीरे धीरे वो क्रीचर उठता है और फ्रेड पर हमला करता है। ये जानवर दरअसल नीले रंग के एलियन जैसा था जिसका बड़ा सा सर था और नीली आंखें होती है। इंसानों की तरह ये लोग खड़े भी हो सकते हैं, लेकिन वो लोग मेंढक जैसे थे। वो क्रीचर फ्रेड के ऊपर हमला कर देता है। फ्रेड खुद को संभालता है और उस जानवर को शूट करने वाला होता है कि तभी वहाँ पे ग्रेनर आता है और उसे रोकता है। फिर फ्रेड ग्रेनर के साथ एक डील करता है कि मैं इस जानवर को नहीं मारूंगा, लेकिन तुम मुझे लाइट हाउस में रहने दोगे और बदले में मैं अपना अनाज और सामान तुमसे बांटूंगा। अब ग्रेनर तैयार हो जाता है और दोनों लाइट हाउस में चले जाते हैं। अब उनके साथ वो जानवर भी लाइट हाउस में चला जाता है। पूछने पर ग्रेनर बताता है कि वो एक फीमेल क्रीचर है और यहाँ पे उसे एज ए नौकर की तरह ग्रेनर यूज कर रहा है। इनफैक्ट ये फीमेल क्रीचर होने के कारण ग्रेनर और उसके बीच में इंटिमेसी भी होती है। उस क्रीचर को हम देखते हैं जो ग्रेनर से काफी डरा हुआ था, क्योंकि ग्रेनर की बात ना मानने पर ग्रेनर उसे काफी मारता था। और यहाँ पे हमें बताया जाता है कि सालों पहले इस आइलैंड पे कोई भी इंसान नहीं था और इसीलिए ये क्रीचर जो समुद्र में रहते थे जमीन पर आने जाने लगे थे। लेकिन जब से ग्रेनर आया था और उसे इन क्रीचर का जब पता चला तो वो उन्हें मारने लगा और इसी बीच में उसने इस फीमेल क्रीचर को पकड़ लिया था। ये फीमेल क्रीचर हर रात को जोर जोर से रोती है, जिसके कारण समुद्र में रहने वाले सारे क्रीचर बाहर आते थे और ग्रेनर पर हमला करते थे। ग्रेनर फ्रेड को लाइट हाउस कैसे चलाते हैं उसकी जानकारी देता है, लेकिन
लेकिन फ्रेड, जिसे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था, वो बहुत ही शॉक में होता है कि अर्थ पर ऐसे भी जानवर है जिसके बारे में इंसानों को कुछ भी नहीं पता, और वो इस रियलिटी को फेस ही नहीं कर पाता। यहाँ पे इतने सालों से ग्रनर अकेले ही रह रहा होता है, इसीलिए फ्रेड ग्रनर से पूछता है कि तुम वापस क्यों नहीं गए। तो ग्रनर रूडली उसे बताता है कि मैं कहाँ जाता, तुम्हारे सिविलाइज दुनिया में जहाँ पे जंग छिड़ चुकी है और रहने का कोई भी ठिकाना नहीं है। एटलीस्ट यहाँ पर मैं शांति से रह सकता हूँ, अपने मर्जी का मालिक हूँ। अब ये सुनते ही फ्रेड कहता है कि अब मैं पहली शिप से यहाँ से चला जाऊंगा, मैं यहाँ पे नहीं रह सकता। लेकिन तभी ग्रनर उसे ताना मारते हुए कहता है तुम कैसे जाओगे। तभी फ्रेड बताता है कि वो लाइट हाउस के ऊपर से उन लोगों से कनेक्ट कर सकता है जो लोग उसे यहाँ पे छोड़ गए हैं, और अपने टीम को वो वापस बुलाएगा। तभी हंसते हुए ग्रनर कहता है अच्छा, एक इंसान के लिए कोई इतना बड़ा शिप आएगा, नेवी का बजट वैसे ही बहुत कम होता है, ऊपर से वॉर चल रहा है। अब ये सुनते ही फ्रेड पूरा मायूस हो जाता है। उसी रात ग्रनर फ्रेड को आगाह कराता है कि हर रात को बड़ी संख्या में वो क्रीचर आएंगे और हमें राइफल से उन्हें मारना है। अब रात होने पर फीमेल क्रीचर ऊपर जाकर जोर जोर से रोने लगती है, मानो वो अपने साथियों को पुकार रही है। और तभी देखते ही देखते समुद्र से भारी संख्या में वो क्रीचर आने लगते हैं और इन पर हमला करते हैं, पूरे लाइट हाउस के ऊपर चढ़ जाते हैं। ग्रनर उन्हें अपनी बंदूक से मारने लगता है, लेकिन ये सब देखकर फ्रेड वहीं पे बेहोश हो जाता है। अब अगले दिन ग्रनर काफी गुस्सा होता है फ्रेड के ऊपर। अब उसी रात को वापस ये सारे क्रीचर हमला कर देते हैं, तो ग्रनर फ्रेड को लाइट हाउस के बालकनी में बाहर ही लॉक कर देता है, उसे अकेले ही उन क्रीचर से लड़ने के लिए भेज देता है। और क्रीचर आने लगते हैं, लेकिन हम देखते हैं फ्रेड कैसे तैसे खुद को संभालते हुए उन क्रीचर को मारने लगता है। ग्रनर सीधा दूसरे दिन बालकनी का दरवाजा खोलता है, तब वो देखता है फ्रेड खून में लथपथ था और उस पे हमला करने वाले क्रीचर्स को उसने मार दिया था, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा शॉक में होता है। अब थोड़े समय के बाद फ्रेड और ग्रनर डिसाइड करते हैं कि हर रात को वो पहरा देंगे और इन क्रीचर को मारेंगे। अब कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। यहाँ पे ग्रनर जिस तरीके से उस फीमेल क्रीचर को ट्रीट करता था, उसे मारता था, ये देख फ्रेड को काफी बुरा लगने लगता है। वो एक दिन उस क्रीचर का नाम अनेरिस रखता है और उससे काफी अच्छे से बातें करने लगता है और हमेशा उसे खाना देता था। अब खुद के लिए ऐसा बिहेवियर देखने के कारण अनेरिस यानी उस फीमेल क्रीचर के मन में फ्रेड के लिए सॉफ्ट कॉर्नर बनता है और वो उसे पसंद करने लगती है। फ्रेड और ग्रनर में भी काफी बहस होती है, क्योंकि फ्रेड अक्सर ग्रनर को उसे मारने से रोकता था। अब ऐसे ही हर रोज ये हमले चलते रहते थे और एक रात को खतरनाक तरीके से ये दोनों भी फंस जाते हैं, क्योंकि पूरी रात चारों तरफ से इनके ऊपर बस हमला हो रहा था। ये दोनों एकदम लाइट हाउस के टॉप पर छुपने के लिए जाते हैं और इन्हें ऐसा लग रहा था कि ये उनका आखिरी दिन है आज, क्योंकि ये क्रीचर खत्म ही नहीं हो रहे थे। लेकिन जैसे ही सूरज की पहली किरण आती है, ये सारे क्रीचर अपने आप समुद्र में चले जाते हैं और ये दोनों बच जाते हैं। लेकिन उस दिन के बाद कई दिनों तक इन जानवरों का क्रीचर्स का कोई भी हमला नहीं होता। अब एक दिन सुबह फ्रेड को बहुत दूर एक जहाज जाते हुए दिखाई देता है। फ्रेड अब ये देख वो काफी खुश होता है, क्योंकि उसे इस आइलैंड से निकलना था, इसीलिए वो अपना फ्लेयर गन निकालता है। लेकिन ग्रनर उसे रोकता है और उसे मारने लगता है, क्योंकि दरअसल यहाँ पे ग्रनर को अकेले रहने की आदत हो गई थी और अगर लोग इस आइलैंड पे आते तो उन्हें इस क्रीचर के बारे में पता चलता और उसकी प्राइवेसी इस आइलैंड से चली जाती। इसीलिए वो फ्रेड को जोर जोर से मारता है। तभी अनेरिस आके ग्रनर पर हमला करती है, जिससे फ्रेड बच जाता है। फ्रेड के मन में भी अनेरिस के लिए फीलिंग्स होती है। एक दिन फ्रेड आइलैंड के पास से चल रहा था, तभी वो अनेरिस को समुद्र के एक सीक्रेट जगह पे देखता है और वो उसकी तरफ खींचा चला जाता है और दोनों भी किस करने लगते हैं और उसी तरह दोनों भी इंटीमेट होते हैं। फ्रेड को वहाँ पे एक लाइफ बोट भी मिलती है और वो ग्रनर से उसके बारे में पूछता है, तो वो बताती है कि यहाँ पे कुछ सालों पहले दरअसल पोर्तुगल का एक जहाज आया था इस आइलैंड पे, लेकिन उन सारे क्रीचर ने उन लोगों को भी मार दिया और जहाज को तबाह कर दिया। उसी जहाज में ये लाइफ बोट थी। ये सुनकर फ्रेड बोलता है कि उस जहाज में डायनामाइट्स भी होंगे और उन्हें लेकर हम क्रीचर्स को मार सकते हैं। अब फ्रेड के पास एक पुराना डाइविंग सूट भी होता है। फिर दोनों भी ये डिसाइड करते हैं और फ्रेड वो सूट पहनकर समुद्र के नीचे चला जाता है। वहाँ पर उसे जहाज में डायनामाइट्स के बॉक्स भी मिलते हैं और वो उसे ऊपर भेज देता है। उसी वक्त हम वहाँ पे देखते हैं वो जो क्रीचर्स होते हैं उनके छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं, लेकिन वो उसे कुछ भी नुकसान नहीं पहुँचाते। इनफैक्ट वो फ्रेड के साथ खेलने लगते हैं। अब ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और देखते ही देखते विंटर शुरू होता है। आइलैंड पे चारों तरफ बर्फ जमा होने लगती है। अब अगर क्रीचर का हमला होता है तो इनके पास डायनामाइट्स भी थे, इसीलिए फ्रेड और ग्रनर एक प्लान बनाते हैं और लाइट हाउस के चारों तरफ डायनामाइट बिछा देते हैं। जब
शाम होती है तो इनके ऊपर हमला करने के लिए कोई भी नहीं आता और तभी ग्रनर अनेरिस को जबरदस्ती मारता है ताकि वो जोर जोर से रोने लगे और क्रीचर आए। अब उसकी आवाज सुनकर वो सारे क्रीचर उनके ऊपर हमला करते हैं। यहाँ पे डायनामाइट का स्विच ग्रनर को ऑन करना था लेकिन वो ऑन नहीं कर पाता और फ्रेड आकर डेटोनेटर को जोड़ता है और तभी बहुत ही बड़ा विस्फोट होता है जिसके कारण जो भी क्रीचर्स की भीड़ रहती है वो सारे मारे जाते हैं। और तभी ग्रनर सेकेंड विस्फोट भी करता है जो कि लाइट हाउस के पास होता है जिसके कारण खुद एनेरिस, ग्रनर और फ्रेड भी बेहोश हो जाते हैं। सुबह होने पर ग्रनर जिंदा बचे हुए घायल क्रीचर को मारने लगता है और उन्हें ऐसा अधमरे हालत में देखकर वो काफी खुश हो रहा था क्योंकि उसे लग रहा था ये आइलैंड बस उसी का है, जबकि फ्रेड उसका ये रूप देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है। अब उस रात को कोई भी हमला नहीं होता। इनफैक्ट रात में बचे हुए क्रीचर अपने मरे हुए साथियों को लेने के लिए मौन करने लगते हैं, यानी काफी देर तक वो रोते हैं। इसके बाद कई रातों तक हमला नहीं होता। फाइनली उन क्रीचर्स ने अपनी हार मान ली थी। इस हमलों के बाद एनेरिस का भी कोई अता पता नहीं होता कि वो जिंदा है भी या नहीं, या समुद्र में वापस चली गई। अब ऐसे ही दिन बीतते चले जाते हैं और ये दोनों ही अकेले रहने लगते हैं। एक दिन फ्रेड को डायरी मिलती है और उसमें वही फोटो होता है एक औरत का जिसके पीछे 3 बार लव लिखा होता है, यानी वो डायरी ग्रनर की ही थी और वही पहला हवामान खाते का ऑफिसर था जो अपनी जिंदगी से परेशान होकर इस वीरान आइलैंड पे रह रहा होता है। और जब वापस जाने की बारी आती है और लोग उसे लेने आते हैं तब उसने अपनी ही डेथ प्लान की होती है जिससे उसके टीम को लगता है वो मारा गया है और तब से वो यहाँ पे रह रहा था। लेकिन फ्रेड इस बारे में ग्रनर से कुछ भी नहीं पूछता क्योंकि उसे भी रियलाइज हुआ था कि वर्ल्ड में यानी असली दुनिया में कोई भी शांति नहीं है, हर जगह लड़ाई चल रही है, लोग डिप्रेस है और वापस जाने पर कोई भी फायदा नहीं होगा। एक दिन फ्रेड किनारे पर ऐसे ही घूम रहा होता है तब वो इन्हीं क्रीचर के बच्चे को पानी में खेलते हुए देखता है, यानी कि अभी भी कुछ क्रीचर जिंदा थे। इस बच्चे को देखकर फ्रेड काफी खुश होता है क्योंकि उन्होंने इस पूरे प्रजाति को मिटाया नहीं था, कुछ क्रीचर्स अभी भी बचे थे। और किनारे पर वो पत्थरों से एक डिजाइन बनाता है और अपनी बोट को पीछे रखता है ताकि उसे देखकर वो क्रीचर खेलने के लिए आए। अब अगले दिन सुबह फ्रेड उसी जगह आता है देखने के लिए कि क्या कोई बच्चा आया है खेलने के लिए या नहीं। और तभी वहाँ पे एक बच्चा और एक एक करके सारे क्रीचर बाहर आते हैं। वो सारे के सारे डरे हुए थे और वहाँ पे फाइनली फ्रेड को अनेरिस भी दिखती है और वो बच्चा अनेरिस के पास जाता है, यानी कि ये बच्चा दरअसल अनेरिस का था। दरअसल अनेरिस और ग्रनर के इंटीमेसी के कारण अनेरिस को बेबी हुआ था। अब फ्रेड ये देख उनसे बात करने की कोशिश करता है और गन को नीचे रख देता है ये बताने के लिए कि वो कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अपने जमीन पर देखता है और गुस्से में गोलियां चलाने लगता है। अनेरिस को वहाँ पे देखकर वो जबरदस्ती उसे अपने पास चलने के लिए कहता है लेकिन अनेरिस मना कर देती है। ग्रनर गुस्से में लाइट हाउस में चला जाता है और वहाँ से लगातार छोटे से बच्चे को वो गन से मार देता है और बाकी क्रीचर पर भी हमला करना शुरू कर देता है। ये क्रीचर चुपचाप जाते हैं और फ्रेड ये सब कुछ देख के जो काफी गुस्सा होता ग्रनर को रोकने लगता है लेकिन वो नहीं सुनता, इसीलिए वो ग्रनर के पीछे पीछे लाइट हाउस में चला जाता है और वो ग्रनर को काफी मारता है। लेकिन इस लड़ाई में ग्रनर ही फ्रेड के ऊपर भारी पड़ता है और फ्रेड को मारने वाला होता है कि तभी फ्रेड ग्रनर को उसका असली नाम से पुकारता है, यानी कि पहले हवामान खाते का नाम था उससे वो उसे पुकारता है। और ये सुनते ग्रनर चौंक जाता है और अपने हाथ का हथियार गिराकर वो बाहर चला जाता है और बाहर वो जानवर इसका वेट ही कर रहे होते हैं। जैसे ही ग्रनर बाहर आता है क्रीचर उसके ऊपर हमला कर देते हैं और ग्रनर फाइनली अपनी हार एक्सेप्ट करता है और उन क्रीचर्स के हाथों मारा जाता है। दरअसल यहाँ पे ग्रनर इस आइलैंड को अपनी प्रॉपर्टी समझ रहा था और उसे पसंद नहीं आ रहा था कि कोई दूसरा क्रीचर यहाँ पे आके रहे, इसीलिए वो फ्रेड को भी यहाँ से जाने के लिए कह रहा था। अब यहाँ पे देखते ही देखते कई महीने गुजर जाते हैं। फ्रेड यहाँ पे अकेले ही रह रहा था। 1 साल पूरा होने पर फ्रेड को रिप्लेस करने के लिए एक शिप आई थी ताकि दूसरा ऑफिसर आए। वो लोग फ्रेड को सोया हुआ पाते हैं। पहले तो वो फ्रेड को पहचान भी नहीं पाते क्योंकि उसकी हालत भी ग्रनर जैसी ही हो गई थी, बड़ी बड़ी दाढ़ी और अजीब कपड़ों में सोया था। दरअसल वे लोग फ्रेड को ही ग्रनर समझते हैं और फ्रेड का पता पूछने लगते हैं ताकि वो उसे रिप्लेस करे। लेकिन तभी फ्रेड अपनी आइडेंटिटी छुपाते हुए कहता है कि फ्रेड यहाँ पे नहीं है, यानी कि फ्रेड भी बाहर की जिंदगी से, बाहर की दुनिया से परेशान होकर इसी आइलैंड पे अकेले रहने का फैसला करता है। वो और अनेरिस ने अपनी एक जिंदगी यहाँ पे बना ली थी और दोनों भी एक दूसरे के साथ खुश थे। अब यहाँ पे शिप को देखते ही अनेरिस समुद्र में जाती है अपने बाकी साथियों को बताने कि कोई भी ऊपर नहीं आएगा और इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। मैं मिलूंगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।